एबी न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा कभी भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पवन बंसल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उनका इस्तीफा देना अब तय माना जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रवि, इस्तीफा तय है और ये कभी भी हो सकता है? जी बिल्कुल, जो पार्टी के सूत्र हैं, सरकार के सूत्र हैं, उनका यही मानना है कि पवन बंसल का ऐसे हालात में रेल मंत्री क्या कैबिनेट में भी बने रहना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो तमाम साक्ष्य हैं, सीबीआई की जो तफ्तीश है वो लगातार कहीं ना कहीं पवन बंसल की कुर्सी पर शिकंजा उसका कसता जा रहा है। जो तमाम सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं और इसके अलावा जो हर रोज सुर्खियां बटोर रहे हैं पवन बंसल के निजी जिंदगी के खुलासे, उनको लेकर सरकार की स्थिति काफी असहज बनी हुई है। इसके साथ ही पार्टी को भी ये लगता है कि अगर एक साफ सुथरी छवि के लिए पार्टी सड़कों पर उतरकर जनता जनार्दन के दरबार में जाने की तैयारी कर रही है 1 साल के दरमियान में, तो उससे इस तरह के जो वाकया हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, मामले हैं, उससे कहीं ना कहीं छवि पर काफी नुकसान होगा। और खास तौर पर सीबीआई की तफ्तीश ने, हम कह सकते हैं, पवन बंसल की किस्मत का फैसला कहीं ना कहीं कर दिया है। जो तफ्तीश में सबूत और साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उनके चलते पार्टी के नेताओं को, आलाकमान को और सरकार में भी जो पार्टी के नेता हैं, उनको ये लगता है कि उनका अब रेल मंत्री और कैबिनेट मंत्री बने रह पाना बेहद मुश्किल है। तो रेलवे घूस कांड में भांजे के फंसने के बाद रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे की मांग बन रही थी और अब ये इस्तीफा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पवन बंसल का इस्तीफा तय है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि रेलवे घूस कांड में कुर्सी जाना तय है और रवि, ये कभी भी हो सकता है अब। जी बिल्कुल, देखिए, कोर ग्रुप की बैठक ऐसा माना जा रहा था कि कल होगी, लेकिन कल पी चिदम्बरम दिल्ली में नहीं थे। आज भी उनके दिल्ली में रहने की संभावना नहीं है। आज ए.के. एंटनी, जो कि और एक अहम सदस्य हैं कोर ग्रुप के, वे कर्नाटका की सीएलपी की जो बैठक है उसमें व्यस्त रहेंगे, चूंकि ऑब्जर्वर बनकर गए हैं। तो लिहाजा कल या परसों, यानी शनिवार या रविवार को कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है, जिसमें इस बारे में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अगर पार्टी के नेताओं की माने तो कहीं ना कहीं लगातार जो जांच बढ़ती जा रही है, बढ़ती जांच के कदम पवन बंसल के घर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पार्टी की असहजता बहुत ज्यादा बढ़ी है, बेचैनी और बेकरारी भी बढ़ी है। और ऐसे समय में जब आने वाले दिनों में 4 मुख्य राज्यों में पार्टी को जनता जनार्दन के दरबार में जाना है और जो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जाएगा 2014 के आम चुनावों से पहले, पार्टी नहीं चाहती कि कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगे जिसको लेकर पार्टी के पास जनता के बीच में जवाब देने को कुछ ना हो। चलिए, ये तो बात हुई पवन बंसल की रवि, और पवन बंसल का इस्तीफा तय माना जा रहा है, ये आप बता रहे हैं। लेकिन 2 मंत्री हैं जिनको लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साधती रही है। अश्विनी कुमार को लेकर क्या सोच बन रही है? क्या विभाग ही बदला जाएगा सिर्फ उनका, और ये कब हो सकता है? देखिए, अश्विनी कुमार पहले ज्यादा आरोपों के घेरे में थे, लेकिन रेलवे घूसकांड के बाद कहीं ना कहीं उन पर से हम कह सकते हैं कि जो विपक्ष की तवज्जो है, मीडिया की तवज्जो है, वो भी थोड़ी बहुत मध्यम हुई है। लेकिन अश्विनी कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई थी। उनके कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि उन्होंने रिपोर्ट को क्यों देखा और उनको रिपोर्ट को देखने का क्या मकसद था। ऐसे में अश्विनी कुमार कहीं ना कहीं जो सवाल उठे हैं वो प्रॉपर्टी के हैं, नैतिकता के हैं, और इसमें अश्विनी कुमार को जरूर पार्टी ये सलाह दे सकती है कि वे अपना महकमा बदल लें। अश्विनी कुमार का महकमा बदला जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पार्टी उनके साथ ये कर सकती है। हालांकि कैबिनेट मंत्री के पद से हटा देना, इस बारे में फिलहाल पार्टी ने कोई विचार नहीं बनाया है। लेकिन इतना जरूर है कि अश्विनी कुमार पर भी पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में जो अश्विनी कुमार का रवैया रहा है, अश्विनी कुमार का जो कामकाज रहा है, खासतौर पर कोलगेट के मुद्दे पर सीबीआई के एफिडेविट को लेकर, उसको पार्टी नकार नहीं सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट की नजरों में खरा नहीं उतरा है। तो अश्विनी कुमार को लेकर पार्टी का रुख थोड़ा इसलिए नरम पड़ा है क्योंकि विपक्ष के हमले जो हैं वो अश्विनी कुमार के संदर्भ में कम हुए। हालांकि हमले अभी भी जारी हैं, लेकिन पवन बंसल को लेकर और घूसकांड में उनकी भूमिका को लेकर जो सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, उसके चलते पवन बंसल के लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हैं। इसलिए पवन बंसल का जाना तय है। आरोप यह है, रेलवे घूसकांड में जब पवन बंसल का भांजा गिरफ्तार हुआ, तब से मुसीबत पवन बंसल के लिए शुरू हुई। 12 करोड़ रुपए में प्रमोशन कराने की डील हो रही थी, उसमें से 90 लाख रुपए विजय सिंगला के दफ्तर से सीबीआई ने बरामद किए। बंसल से भी घूसकांड के तार जोड़े जा रहे हैं।